बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि इस साल आप सभी लोग परिचित है सूखे से, किस तरीके से बागवानों की कमर तोड़ दी है, बगीचे सूखने के कगार पे आ गए हैं। स्थिति ऐसी है कि बगीचों में जाने का मन नहीं करता, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा। लगभग 30% पौधे सूख चुके हैं। पुराने पौधों में ये ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि अब 1-2 दिन से जो बारिश हुई है कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है। कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो अभी तक तो बगीचों में कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिली थी, पर अब जो ये हल्की सी बारिश हुई, अब जो कंडीशन बनी है, तो ऐसे में अब बीमारियां आनी भी शुरू हो जाएगी। आने वाले 10-12 दिनों में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि 25 के बाद मानसून दस्तक देगा, तो अब ऐसे में हमें फंगीसाइड की स्प्रे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पौधे तो सूख गए वो तो अब वापस नहीं आ सकते हैं। बरसों की मेहनत वो तो बर्बाद हो चुकी है, पर जो पौधे जीवित है, बगीचों में मौजूद है, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देख पा रहे हैं आप सूखे की मार किस कदर है। कुछ इस तरह की टहनियाँ नज़र आएगी आपको। ज़्यादातर ये दिक्कत बड़े पौधों में है। एक दो टहनी तो हर पौधे में सूखी है। बाकी अगर नए पौधों की बात की जाए तो नए पौधों में भी इतना असर देखने को नहीं मिला है। अब इससे कहीं ना कहीं क्वालिटी पे भी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लगभग पिछले 1 महीने से बारिश नहीं हुई है, तो सेब की स्थिति ज्यों की त्यों है। इसमें कोई भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। साइज़ काफ़ी छोटा है अभी, अगर पुराने पौधों की बात की जाए। बारिश कहीं ना कहीं राहत लेकर आई है, क्योंकि जो पौधे सूख रहे हैं वो सूखने से बच जाएंगे। ये इस तरह के तो हर एक पौधे में थोड़ा थोड़ा पोर्शन तो आपको इस तरह का नज़र आएगा ही आएगा। वहीं अगर नए पौधों की बात की जाए तो नए पौधों में भी तक हालात ठीक है। बारिश की सख्त ज़रूरत है। बारिश आएगी तो बहुत सारी बीमारियां भी आएगी, तो उसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें फंगीसाइड की स्प्रे करने की आवश्यकता है, क्योंकि पत्तों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर पत्ते नहीं बचेंगे तो फिर वही समस्या देखने को मिलेगी। इस साल की फसल प्रभावित हो जाएगी। इस साल जो फसल बची हुई है इसमें भी क्वालिटी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए अब पत्तों को बचाना होगा हर हाल में, क्योंकि इरिगेशन भी करना पॉसिबल नहीं है। जल संकट इतना है कि पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो इरिगेशन भी कर पाना मुश्किल है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कुछ पौधों में इरिगेशन की, पर इतना पानी नहीं है अवेलेबल कि पूरे बगीचे में इरिगेशन की जा सके। कुछ पौधों में इरिगेशन की है तो वो बच गए हैं। कुछ पौधों में समय रहते पानी नहीं मिला तो वो सूख चुके हैं। पर अब जो बचे हुए पौधे हैं उनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और स्प्रे करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सेब की क्वालिटी बनेगी तभी तो सेब बिकेगा। अगर सेब का साइज़ नहीं बनेगा, रंग की समस्या रहेगी, तो फिर जो बचा हुआ सेब है ये भी किसी काम का नहीं है। जितना भी सेब बचा हुआ है उसको क्वालिटी में सुधार किया जाए। अब इसका एक ही तरीका है, पत्तों को बचाना। पत्ते जितने ज़्यादा देर तक पौधे में मौजूद रहेंगे तो साइज़ भी बनेगा और रंग भी आएगा। अब ये देख सकते हैं आप, नए पौधों में तो ठीक है, सेब साइज़ भी बनी रहा है। नए पौधों में तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा है सूखे का, पर पुराने पौधे में आप देख सकते हैं, पुराने पौधे में साइज़ भी काफ़ी छोटा है। पत्तों का साइज़ भी बहुत छोटा है पुराने पौधों में। वहीं अगर नए पौधों में देखेंगे तो आप हेल्दी पत्ते हैं, ग्रीनरी पूरी तरह से बरकरार है, किसी तरीके का कोई
फंगस देखने को नहीं मिला है, पर कुछ एक इंसेक्ट ने अटैक किया है। ये जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये पत्तियाँ खा ली है। तो इंसेक्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे नुकसान हो सके ज़्यादा, पर हमें फंगस से बचना होगा क्योंकि फंगल डिजीज़ अटैक करेगी। बारिश से जो हमें राहत मिलेगी वहीं अब फंगस डिजीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। वैसे में हमें अपनी तैयारियों में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो बारिश ही है हमारे पौधों के लिए। उसके बाद ही हम सोच सकते हैं अन्य चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी तक ड्रॉट था, तो ऐसे में अब मन भी नहीं कर रहा था बगीचों में जाने का। अब जो 1-2 दिन से बारिश हुई है तो उसके बाद अब बगीचों की हालत सुधरी है थोड़ी सी, पत्तों में ग्रीनरी नज़र आ रही है, हरियाली देखने को मिल रही है, थोड़े से खिले हैं पत्ते, नहीं तो बिल्कुल डल हो गए थे। अगर ये देख पा रहे हैं आप, थोड़ी सी हार्डनेस बननी शुरू होगी पत्तों में, नहीं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, नीचे की ओर लटक गए थे। अब आप देख सकते हैं शाइनी लीव्स है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में, तो अब ऐसे में आने वाले समय में पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है। सूखे से निपटने के लिए हमें पानी की व्यवस्था करनी होगी ताकि इरिगेट कर सके अपने पौधों को। मौजूदा समय में सेब की बागवानी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि ज़रूर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हुआ है, पर इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज भी नहीं हुआ है कि हमें पूरी तरह से क्लाइमेट को ही दोषी ठहराएं, क्योंकि कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं जिसकी वजह से सेब का जो उत्पादन है वो साल दर साल घटता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगभग पिछले 5 सालों में आधुनिकता की ऐसी होड़ मची है कि बागवान अंधाधुंध स्प्रे कर रहे हैं अपने पौधों में ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि देखा देखी में बहुत ज़्यादा प्रचलन है महंगी महंगी दवाइयों का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। क्योंकि आज से पहले भी तो हम खेती कर रहे थे, बागवानी कर रहे थे, आज से पहले तो ऐसी कोई दवाई हमने यूज़ नहीं की। तब हमारा जो सेब का साइज़ था वो भी अच्छा था, सेब की क्वालिटी भी अच्छी थी। अब कहीं ना कहीं सेब की क्वालिटी भी गिरी है, सेब का उत्पादन भी गिर चुका है। तो ऐसी आधुनिकता का क्या फ़ायदा जिससे हमें नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, काटन महंगा हो चुका है, फंगिसाइड महंगी हो चुकी है, फर्टिलाइज़र महंगी हो गई है। तो ऐसे में ऐसी आधुनिकता का क्या फ़ायदा है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं और उसके बाद जो हमारी क्वालिटी है वो ज़ीरो की ज़ीरो है। क्वालिटी उत्पादन के लिए हमें पहले प्लांट को हेल्दी बनाना होगा, सॉइल कंडीशन को ठीक करना होगा, सॉइल की जांच करवानी होगी समय समय पे, तो उसके हिसाब से ही हम इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सॉइल मैनेजमेंट आपका अच्छा है, प्लांट की हेल्थ अच्छी है, आपके फ्रूट बड है वो हेल्दी है, तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। पर अगर सॉइल की कंडीशन ख़राब है और आप ऊपर से स्प्रे करेंगे पौधे में, ज़मीन में नीचे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है और पौधे को आप स्प्रे करते जा रहे हैं, तो ऐसे में पौधा कमज़ोर हो जाएगा। 1-2 साल तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। ये तो ठीक उसी तरह है कि जैसे हमें कहीं दर्द हो रही है और पेन किलर खा ली, अब थोड़े टाइम के लिए तो हमें लगेगा कि नहीं यार ठीक हो गए हैं, राहत मिल गई है, तो ठीक वैसा ही सेब के पौधों के साथ हो रहा है। 1-2 साल तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएंगे, 1-2 साल तो बम्पर क्रॉप आएगी, पर उसके बाद फसल ही नहीं आएगी। ये एक सबसे बड़ा कारण है। क्लाइमेट को आप दोषी नहीं ठहरा सकती, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है कि सेब की बागवानी मुश्किल हो जाए। इस बार भले ही थोड़ा सूखा पड़ा है ज़रूर, पर अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा केमिकल का जो छिड़काव किया गया है बगीचों में, उसी का ये रिज़ल्ट है जो लगातार साल दर साल उत्पादन घट रहा है। क्वालिटी फ्रूट नहीं आ रहा है मार्केट में, सेब बेचने जाते तो बोलते हैं क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऊट पटांग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रैक्टिस को सिंपल रखें, नेचुरल कंडीशन को अप्लाई करें,
नेचुरली फूड को ग्रो करें तो क्वालिटी ज़रूर बनेगी। तो इस विषय में हमें सोचने की ज़रूरत है, तभी इस बागवानी को बचाया जा सकता है, वरना बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी बारिश बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, तो इसके लिए भी हमें अभी से तैयारियां करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसी दिक्कत देखने को मिलेगी। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो हमें अपनी तरफ से करना ही चाहिए। पूरी तरह से हम मौसम पर डिपेंड नहीं रह सकते। जो हमारे करने का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ आसमान को देखते रहेंगे कि बारिश आएगी, तब तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एफर्ट्स मारेंगे, जितना पॉसिबल है उतना पानी को स्टोर करने की व्यवस्था करें खेतों में, तभी इससे बागवानी में फ़ायदा है। और समय पर फंगीसाइड का छिड़काव करें, पत्तों को बचाए, क्योंकि पत्ते बचेंगे तो अगली साल भी ज़रूर फसल आएगी। ऐसा नहीं है कि अगली साल फसल नहीं आएगी, पर पत्तों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।